महंगाई इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 मसला है और इस कमर तोड़ महंगाई के ख़िलाफ़ अब अपोजिशन कमर बस्ता हो चुकी है। इस वक्त ये यतीम बच्चों और बच्चियों की जो हालत ज़ार है उस हवाले से अभी हमने बातें की। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है, बेरोज़गारी अरूज पर है और इस वक्त आम आदमी को अपना जिस्म बरकरार रखना मुश्किल हो चुका है। आए रोज़ महंगाई के बम आवाम पर गिराए जा रहे हैं और जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं, मैंने आज सुना सही या गलत टेलीविज़न पर कि 80 अफराद का वो एक डेलीगेशन लेके वो सऊदी अरेबिया तशरीफ़ ले गए हैं। उन्होंने किस किस मौके के ऊपर यू टर्न नहीं मारा। कहा करते थे कि अगर महंगाई हो जाए तो समझ लीजिएगा कि वो वज़ीर आज़म और हुकूमत करप्ट है। अगर डॉलर के मुकाबले में 1 रुपया अगर वो अपना सस्ता हो जाए तो समझ लीजिए वो हुकूमत वो अपना करप्ट और वज़ीर आज़म करप्ट है। अगर बिजली के बिल और तेल अपना मट्टी का वो महंगा हो जाए तो समझ लीजिए कि वो वज़ीर आज़म और हुकूमत करप्ट है। मैंने उस दिन स्पीकर साहब को मुखातिब होकर कहा कि मुझे तो ज़ेब नहीं देता कि मैं वो अल्फाज यहाँ पर कह सकूँ। आप बता दीजिएगा कि आज महंगाई अरूज पर है, आज बेरोज़गारी अरूज पर है। 74 साल में देखती आंख ने इतना दिलखराश मंजर नहीं देखा था कि लोग अब फाकों पर मजबूर हो चुके हैं, फाका कशी पर मजबूर हो चुके हैं। आप टेलीविज़न पर रोज़ देखते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं ये इस सवाल का जवाब यही दूंगा कि हम इंशाअल्लाह इस हुकूमत को आवाम बर्दाश्त करेंगे, मज़ीद न कोई और बर्दाश्त करेगा। हमारा काफ़िला निकल चुका है। इस हुकूमत को मुकम्मल तौर पर आवाम के सामने एक्सपोज करके दम ये बताइए मियां साहब, डेंगू की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। डेंगू के पेशेंट जो है ना बढ़ रहे हैं। हुकूमत में हमें फेलियर नजर आते हैं, हालांकि आपने अपने जो दौर के SOPs थे वो भी दिए। डेंगू के हवाले से मैं किसी पीछे हो जाते थे। मैं खुद नुमाई की बात नहीं करना चाहता। जो हकीर खदमात नवाज शरीफ की सरबराही में हमने पंजाब में डेंगू के ज़माने में अदा की थी वो आपके सामने 2010-11 में इसका पहला हमला हुआ बड़ा शदीद। और जब श्रीलंका के डॉक्टर्स आए तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ये तारीख़ का लाहौर शहर में ख़ुसूसी तौर पर और पंजाब में आम तौर पर तारीख़ का सबसे मोहलक और शदीद डेंगू का हमला है दुनिया में। वो डॉक्टर फर्नांडिस थे, बड़े उनके एक्सपर्ट थे श्रीलंका के। तो उस रात मुझे नींद नहीं आई। उन्होंने मुझे अलहदी में कहा कि खुदा न खास्ता इसके नतीजे में 25,000 अमवात हो सकती हैं। तो उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरा सोचा कि मैं छोड़ जाऊं। मैंने कहा नहीं, अल्लाह फजर की नमाज अदा की, अल्लाह से दुआ की और उससे गिड़गिड़ा के दुआ की कि या अल्लाह हिम्मत दे हमें। अल्लाह ने फिर हमें हिम्मत दी। फिर आपने देखा कि हम करिया गए, हर जगह पहुँचे। हमने स्प्रे भी किए, हमने स्कूलों में हमने वहाँ पर लेक्चर्स भी दिए, हमने पानी जो खड़ा होता था उसका अखराज भी किया, हमने मच्छर कहीं पैदा नहीं होने दिया। और फिर एपिडेमियोलॉजिस्ट थे जो एक्सपर्ट्स थे उनको हमने हर जगह भिजवाया, डॉक्टर्स को ट्रेन करवाया। हमने 100 डॉक्टर्स, नर्सेज और एक्सपर्ट्स को बाहर भिजवाया वहाँ पर इधर श्रीलंका नहीं ना दूसरे मुल्क में भिजवाया। वहाँ पर हमने उनको ट्रेनिंग दिलवाई हमने और उनको अपना करोड़ों रुपए का खर्च आया। फिर वापस आए 90 रुपए जो अपना टेस्ट था इसका डेंगू का, 90 रुपये उसको पाबंद किया। और जो चाहे वो फलां लेबॉर्ट्री थी, चाहे वो किसी खान की लेबॉर्ट्री थी या किसी और की लेबॉर्ट्री थी, हमने कोई तमीज़ नहीं की। 90 रुपये से कोई ज़्यादा चार्ज करता था उनको हम थाने में भिजवाते थे। और सड़कों के ऊपर हमने उनकी लैब्स की बाकायदा सेटेलाइट लैब्स लगवाई। अस्पतालों में हमने फ्री इलाज हमने डेंगू का किया। और मैं जब अस्पताल में जाता था तो एक सैलाब होता था, यकीन करें, और आवाम का एक अपना, और मुझे खुद खौफ आता था कि ये बेचारे हज़ारों लोग जो हैं ये बेचारे परेशानी के हाल में हैं। किसी की वालदा, किसी के वालिद, किसी की बहन को बुखार है, बीमार हैं। तो वो मुझे देख कर तो क्या, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनको ये इत्मीनान था कि हुकूमत दिन रात
उनकी खिदमत में सुबह 6 बजे सुबह हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना इकट्ठे होते थे, पूरी हुकूमत, और यकजा दो काले बिल्कुल एक मुट्ठी में सियासतदान बैठे हैं, एक्सपर्ट्स बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, IG बैठे हैं, सेक्रेटरीज बैठे हैं, और महकमे के जो एक्सपर्ट्स वो बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, नर्सेस। वो एक अजीब वो मंजर था और वो एक कैंपेन बन गई। तो बैंकॉक हमने भिजवाया था उनको, 100 बंदों को बैंकॉक भिजवाया था और वहाँ पर उनको जाके उनकी ट्रेनिंग करवाई, और उसके बाद हमने एक किताबचा बनाया बाकायदा, और फिर डेंगी ब्रिगेड्स हमने, और मौसम के बहुत पहले जनवरी फरवरी में, बल्कि दिसंबर में, मैं ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफ़ीक दोनों मिनिस्टर्स और सारे हम मीटिंग लेते थे, और फिर जनवरी अपना दिसंबर में हम स्टार्ट कर देते थे, रिव्यूज़ करते थे कि भाई क्या क्या करना है, स्प्रेस का बाकायदा इंतज़ाम कराते थे, मशीनों को ठीक कराते थे ताकि कोई ख़राब ना हो। तो एक दर्द था, एक चैलेंज था। शहबाज साहब ये बताइएगा कि शहबाज साहब तो यहाँ पर अभी भी अरकान असेंबली की अक्सरियत आपकी है, उनको ही हिदायत जारी कर दें कि लोगों को बिल्कुल देखें, बिल्कुल, लेकिन जो इख्तियारात उनके पास तो नहीं है। हुकूमत के पास एक प्रोटोकॉल पड़ा जो हमने बनाया हुआ था, किताब, मुकम्मल किताब A to Z, उनमें हर चीज़ लिखी है। और अगर अरकान असेंबली जो आप कहते हैं लाहौर में, हमें अगर वो इख्तियार अगर होता तो मैं देखता कि आज इस तरह के हालात होते नहीं भाई, सवाल पैदा नहीं होता। अल्लाह ताला के फजल करम से मजाल थी कि कोई सुस्ती या तसाल से काम लेता, मुमकिन नहीं था। फैसलाबाद में एक बड़ा जलसा किया, अपने हुकूमत को आड़े हाथों लिया, लेकिन फैसलाबाद के स्टेज के ऊपर पाक फौज का जो हसास इदारा है उसके सरबराह को हटाने के लिए नारे भी लगाते रहे। क्या ये मुस्लिम लीग नवाज की भी पॉलिसी है हसास इदारे को सरबराह को हटाने के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये खित्ता जो है हमारा, एक मरतबा फिर बदकिस्मती से एक नई सर्द जंग के बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं। अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, बरादर मुल्क है। पूरी कौम की दुआ है कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो, खुशहाली कायम हो। जो हुकूमत आई है वो इक़दामात करे, और खुशहाली अगर वहाँ होगी, अमन कायम होगा, तो उसका सारा फ़ायदा पाकिस्तान को, पूरे ख़त्ते को होगा। तो ये एक बात तय है कि इस मरतबा मुस्लिम लीग नून समेत मैं समझता पूरी कौम जो है वो पाकिस्तान को किसी बैनुल-अक़वामी साजिश का अब हिस्सा नहीं बनने देगी, और पूरी कौम यकसू है कि पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के दफा के ऊपर हम आंच नहीं आने देंगे। ये हमारा जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है, इसके तनाज़ुर में अगर आप देखें तो फैसलाबाद में जिसकी आपने बात की है, वो जो नारों की बात की आपने, वो नारे जिसने लगाए उसका हमारी पार्टी उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना वो हमारी पार्टी का कारकुन है, ना वो हमारी पार्टी का उहदेदार है। ये मैं बिला खौफ तरदीद ये आज बात कहना चाहता हूँ, और ये इस बात को मेरे ख्याल में अब दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं कि ना वो हमारी पार्टी का वो शख्स कारकुन है, ना वो उहदेदार है। अब ये बात जो आपने जो की है, मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क के दिफा के लिए, उसकी सलामती के लिए, उसके अमन के लिए एक मजबूत फ़ौज, एक प्रोफेशनल फ़ौज, पेशा वराना फ़ौज एक लाज़िम मलज़ूम है, जुज़्व ला यनफ़क है कि एक किसी भी मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की दिफा और उसके अमन सलामती के लिए हमारी एक मजबूत फ़ौज, एक प्रोफेशनल फ़ौज एक बुनियादी बात है। और लिहाजा इदारे के अंदर पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स होना, ये उसको इदारे की रूटीन का काम है, उसमें हमें किसी को इंटरफेयर करने की ना कोई ज़रूरत है, ना होनी चाहिए, ना कभी हुई। अलबत्ता मैं बात के मुकम्मल, अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस तनाज़ुर में मैं समझता हूँ कि अफ़वाज पाकिस्तान के जो इदारों के सरबराह जो हैं, जो भी इदारे हैं अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराहों के ख़िलाफ़ अवामी जलसों में नारे लगाना ना सिर्फ कौमी मफाद के ख़िलाफ़ है, बल्कि इसकी कतन कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मियां साहब ये बताइएगा कि आइंदा जो इलेक्शन होंगे उसमें अगला वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ होगा या मरियम नवाज़ होगी? देखिए, ये आप को कभी भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा
जिससे कि आप इस बात से महजूज हों या दिल पुशारी हो सके आपका, ये आपको मौका अच्छा, देता मियां है। साहब आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। मियां साहब आज इंडिया और पाकिस्तान के दोस्त साहब के भाई परवेज मलिक साहब का आप कायदे हिंद खिलाफ असेंबली के अंदर, लेकिन हुकूमत तमाम मामलात को ऑर्डिनेंस के जरिए चला रही है, तो आप समझते फिर पार्लियामेंट का जो है वो क्या मकसद है? पार्लियामेंट ही है जो कि आइन की हुक्मरानी की ज़मानत होती है। पार्लियामेंट है जहाँ पर तमाम मौजूद ज़ेर बहस लाए जाते हैं। पार्लियामेंट है जहाँ पर खारजी और दाखिली मामलात डिस्कस किए जाते हैं। पार्लियामेंट है जहाँ पर महंगाई बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ गुफ्तगू होती है। पार्लियामेंट है जहाँ पर कानून साजी होती है। 3.25 साल हो गए इस हुकूमत ने पार्लियामेंट को लॉक कह लें या लॉकडाउन कह लें, अनोखी लॉक, इन्होंने उसको लॉक कर रखा है पार्लियामेंट को, और हर चीज़ अपना सदारती ऑर्डिनेंस से चलाई जा रही है। ये मैं समझता हूँ कि शूमी किस्मत है इस कौम की कि एक ऐसा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म आया जिसने जमहूरियत से लेकर अपना प्रेस की फ्रीडम और आज़ादी जो है आवाम की, उसके हवाले से हर चीज़ के ऊपर कदगन लगा दी और उसके ऊपर ताले लगा दिए और मुल्क की मईशत को निढाल कर दिया, पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद कर दिया। आज देखिए डॉलर जो है 175 रुपए की अपना उड़ान पे है और अभी तक उसके जो है परों को क्लिप नहीं किया जा सका। अगर खुदा न खास्ता यही हालत रही और ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो है उसने अगर इसी तरह तबाही मचा रखी, तो फिर हम सब इकट्ठे हो जाएं तो फिर खुदा न खास्ता इस तबाही से हम पाकिस्तान को नहीं बचा सकेंगे। मियां साहब आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। मियां साहब इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है और क्या तवक्कुह है? इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी हेल्दी ग्राउंड है। दोनों ममालिक जो हैं वो आमने सामने हैं और अपने जौहर दिखाएंगे और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि इमरान अहमद नियाज़ी की तमाम तर यू टर्न्स के बावजूद भी क्रिकेट बोर्ड में और दूसरे जो हरकत उन्होंने की हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आज अल्लाह ताला जीत पाकिस्तान को देगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।